छे छेका के बेटा तुमने इतना इतना बड़ा झूठ। बोलना पड़ा बाबूजी। अगर नहीं कहते तो वहां उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस वाले के सामने हम सब अपने हाथ जोड़कर रो रहे होते। अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को तकलीफ देना कहाँ की इंसानियत है मुरली? इंसानियत उन्होंने दिखाई बाबूजी जो हम दिखाएं। उन्होंने दिखाई इंसानियत। झूठ की शुरुआत उन्होंने की थी बाबूजी, हमने नहीं। जबकि वो जानते थे कि भारती के जलने में हम में से किसी का कोई हाथ नहीं है। आज हम सब बस आपको खो चुके थे बाबूजी। वहां उस पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ है ना बाबूजी, वो जिंदगी भर हमारी आंखों के सामने से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं। आप एड़ियां रगड़ रगड़ के लड़ रहे थे मौत से बाबूजी, लेकिन आपको पानी का एक बूंद तक नहीं दिया गया। अस्पताल में हमने अपने आप को कैसे संभाला है बाबूजी, वो सिर्फ हम जानते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां उस पुलिस स्टेशन में हमारे सामने हमारी मां पे हाथ उठाया गया और हम कुछ नहीं कर पाए। जानते हैं, हमने अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर, सबसे नाकारा बेटा माना। और कैसे भूल जाए बाबूजी कि हमारी ही आंखों के सामने हमारी बहन को इतनी गंदी, इतनी घटिया बातें कही गई। कैसे भूल रहे हैं कि जो बर्ताव आज हम सबके साथ हुआ है, वैसा बर्ताव किसी जानवर के साथ तक नहीं किया जाता। उस एक एक पल जो हम मरे हैं बाबूजी, और इस सब के जिम्मेदार हैं वो इंसान जिसके साथ आप हमें इंसानियत दिखाने को कह रहे हैं। बस अब और नहीं बाबूजी। वो एक एक पल जो हम मौत मरे हैं ना, उसका हिसाब तो देना होगा रुपेश चौहान को। आज की जो दुनिया है ना बाबूजी, वो स्वार्थ की है, सच्चाई की नहीं है ना। और इस दुनिया को हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। आज के बाद हमारा पूरा परिवार ऐसा काला दिन कभी नहीं देखेगा, नहीं। आज के बाद हमारे परिवार पे कोई भी इंसान कभी भी अपनी उंगली तक नहीं उठा पाएगा। ये लीजिए भूषण जी, और जल्दी से जल्दी लाला जी को छुड़ा लाइए। धीरज रखिए भाभी जी। लाला जी ने न तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा है, न ही किसी को धोखा दिया है। दुनिया के हर कानून से बड़ा ईश्वर का न्याय है। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लाला जी को लेकर के ही वापस लौटूंगा। भूषण चाचा, हम भी चलेंगे आपके साथ। हम कुछ गवाही देंगे बाबा के लिए, तो शायद उससे कुछ फर्क पहुंचे पुलिस को। नहीं बिटिया, तुम भाभी जी के पास रहो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी
मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। क्या हो गया ये? कैसे हो गया ये सब? कौन से न्याय की बात कर रहे थे भूषण जी? अरे जिस आदमी की सच्चाई की लोग कसमें खाते हैं, आज उसी आदमी पर धोखे का आरोप लगाया है, उसे थाने ले जाया गया है। ये कैसा न्याय है भारती? ऐसे देवता समान आदमी पर कीचड़ उछालना ही ईश्वर का अन्याय है। क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? क्या भूल हो गई तुम्हारे बाबा से? क्यों हो रहा है उनके साथ? माँ रो मत माँ, हम जानते हैं ना हमारे बाबा निर्दोष हैं। और देखना पूरे सम्मान के साथ वापस लौट कर आएंगे वो। माँ और शांत हो जाओ, अभी आ जाएंगे। भूषण चाचा गए ना। सही पहचाना था भारती तुम्हारे पापा ने इन लोगों को, बिल्कुल सही पहचाना था। और तू ऐसे लोगों के लिए अपने बाबा से लड़ बैठी। देखा भारती, कैसे बदला लिया इन लोगों ने तुम्हारे बाबा की भलाई का। पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, उससे उनका जी नहीं भरा तो तुम्हारे बाबा के साथ ऐसे दुश्मनी निकाली। क्या बिगाड़ा था भारती जो आज ये दिन देख रहे हैं हम लोग? न जाने किस मनहूस घड़ी में इन लोगों से नाता जोड़ा था हमने। न जाने और क्या क्या दिखाएंगे ये लोग हमें। हे भगवान। माँ नहीं, मत रो माँ। कौन है आप? अरे आप हैं। नमस्ते पत्रकार भैया, कैसे हो आप? हमारे घर में कैसा आना हुआ आपका? मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग का हालचाल लेते चलो। आपके बाबूजी की तबीयत कैसी है अभी? हाँ, अब हमारे बाबूजी थोड़े ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुरली है घर पे? हाँ, है ना मुरली, है ना। तो उन्हें बुलाओ जरा। अब बैठो, मुरली को बुला के लाता हूँ। बुला लो। मुरली, 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 वो पत्रकार जी आए जिन्होंने जेल में हमारी मदद की थी ना, वो आए, तुझसे मिलना चाहते। चल। हम देखते हैं। पानी ले आया मैं। अरे मुरली, कैसे हो? ठीक है सर। पुलिस ने फिर परेशान तो नहीं किया ना? रुपेश चौहान से पूछताछ कर रही है ना पुलिस? क्या हुआ? देखो मुरली, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। विश्वास करो, सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। रुपेश चौहान कानून से बच नहीं पाएगा। साजिश तो यही थी इसकी कि मैं बच न पाऊं।
बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुझ जैसे इंसान के साथ मेरी बेटी का रिश्ता जोड़ा मैंने। अरे इससे अच्छा तो किसी चोर डाकू के हाथ में दे देता मेरी बेटी का हाथ। उनका भी तो ईमान होता है। पर तू कॉलर छोड़िए हमारा। जी तो कर रहा है कि इसी वक्त तेरी जान ले लूं मैं। लाला जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए छोड़िए। बाबा, अरे मुरली, क्या कर रहे हैं भूषण जी? बाबा रुकिए। छोड़िए लाला जी। क्या कर रहे हैं आप? बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? आपने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया है। इसके जैसा घटिया इंसान भी नहीं देखा आज तक मैंने। इसे देख के तो खून खौलता है मेरा। इसे तो जीने का हक नहीं है। बहुत धमकियां दे दी आपने और बहुत सुन लिया हमने। अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। तुम्हारी बेशर्मी की दाद देता हूं मैं। इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही आंखें दिखा रहा है। अरे इतनी हिम्मत है तो सबके सामने बता वो झूठ जो पुलिस स्टेशन में मेरे पीठ पीछे बोल चुका है तू। बोल। कुछ घंटे क्या काटे, वहां गुस्सा नहीं संभल रहा। हाँ? और जो हमने और हमारे परिवार ने भुगता है वहां, उसका क्या? अरे इसी लायक हो तुम। तुम सारे चोर लुटेरे। इंसान दौलत से गरीब नहीं होता, वो अपने कर्मों से, अपनी नीयत से गरीब होता है। और दुनिया का सबसे गरीब परिवार मेरे सामने खड़ा है। जो भुगता है ना तुमने, वो मेरी हाय है, एक बाप की हाय, जो तुम्हें बर्बादी के नर्क पे ढकेल कर रहेगी। भूखे मरोगे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे तुम लोग। बस रुपेश चौहान, बस रुपेश चौहान, बस रुपेश चौहान। अब अगर एक शब्द और भी कहा तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनना चाहते ना क्या काम ने वहां? सुनना चाहते हैं ना तो सुनिए, अपने कान खोल कर सुनिए। हमने कहा कि रुपेश चौहान दुनिया का सबसे मक्कार आदमी है जो किसी का सगा नहीं हो सकता। अपने भाई तक को ठगाए उसने पैसों के लिए, और अपनी बेटी धोखे से बांध दी हमारे गले।
और जब भी इस बात का विरोध किया तो उसने अपने पैसों के जोर से, अपने ताकत के जोर से हमें चुप करा दिया। ये कहा हमने, सुना क्या कहा हमने? ये कहा हमने। और हमें ये सब कहने पे मजबूर किया आपने रुपेश चौहान। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और प्लीज इस बात को यहीं शांत कर दीजिए, चुप हो जाइए। बाबा प्लीज आप भी शांत हो जाइए। याद करिए क्या कहा था इसने, कैसे जली ये और किसने बचाया इसे। अरे करिए ना यार, हम सब तो आपके लिए झूठे चोर लफंगे हैं, ये तो आपकी अपनी बेटी है। जब ये खुद आगे बढ़कर कह रही थी कि हम सब बेगुनाह हैं, तो क्यों इसकी बात का विश्वास नहीं किया आपने? क्यों ऐसे हालात खड़े कर दिए हमारे लिए कि हम सबको वहां पुलिस थाने में मुजरिमों की तरह खड़ा होना पड़ा? क्यों एक बूढ़ी मां को वहां खड़े होना पड़ा? क्यों एक जवान बहन को वहां जाना पड़ा? क्यों? है जवाब इसका? नहीं है ना जवाब? हम देते हैं जवाब आपको। आपके अंदर बदले की आग जल रही थी रुपेश चौहान, इसीलिए किया आपने ये सब, जानबूझकर किया ये।